नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रविवार को झज्जर का दौरा किया और पत्रकारों से मुलाकात की। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दिए। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव में उनकी प्राथमिकता रोहतक लोकसभा क्षेत्र ही रहेगा। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि रोहतक उनकी कर्म भूमि है, रोहतक उनकी जन्मभूमि है, तो उनकी प्राथमिकता रहेगी कि अगला जो चुनाव वह लड़ें वह रोहतक क्षेत्र से ही लड़ें। वहीं उन्होंने कई प्रश्नों के जवाब भी दिए। सरकार की विकास कार्यों का बखान भी अरविंद शर्मा जी ने किया। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। संसद में चुप रहे और हमारे यहाँ के इलाके की जो परियोजनाएं हम अपने समय में पास करा के लाए थे वो एक एक करके यहाँ से जाती रही। कौन सी योजना है आपको बताए? तो कौन सी योजना है जो यहाँ से चली गई? एक योजना भी बताए कि जो मंजूर करा के लाया होगा जो यहाँ से चली गई। अरे हमने तो जो उनके काम थे कि कुंडली मानेसर के एमपी हैं, उन्हें छोड़ करके भाग गए थे। वो ठेकेदार भी, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा था। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको किसने काम पूरा किया? उसने काम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया। तो कितनी सारी चीज़ें, अभी ऑर्बिटल कॉरिडोर वो करें पार्लियामेंट में बोले। अरे पार्लियामेंट में तो उसको पता ही नहीं हो, तो उसको क्या पता लगेगा? हम पार्लियामेंट में वो तो कभी जाते हैं, वो हाउस तो जो है वो सारा डिस्टर्ब रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की थे ना, विपक्ष की, कि आपने पिछले देख ले, पिछले जो है 147 146 कितने एमपीओ को उनको निष्कासित करना पड़ा। क्यों? हाउस को चलने नहीं दे रहे थे। हाउस के अंदर इतना अनुशासन, इतना जो गड़बड़ जो है, अनुशासनहीनता जो उन्होंने विपक्ष ने की है, उनको क्या पता है? हमने कितनी बातें उठाई हैं। हमने मेट्रो को बादली से ढासा गांव तक मेट्रो का हो गया, हम बादली तक जोड़ा जाए, भादरगढ़ से सांपला जोड़ा जाए, उसमें हमें कामयाबी भी मिली है। भादरगढ़ से आसोदा के लिए मेट्रो का काम जो है सरकार ने मंजूर कर दिया है। RRTS आपका ये देखें, जो अपना अभी जो सरकार ने मंजूरी दी है अपना, इससे द्वारका से वाया द्वारका एम्स होते हुए, बाढ़ होते हुए और दादरी तक ये जाएगा। RRTS का सर्वे चल रहा है। तो कितने सारे काम है, मैं एक एक काम आपको गिनवा सकता हूँ। वो तो विपक्ष, उसका काम कहने का, मुझे बता दे कौन सा प्रोजेक्ट उनका था कि जो हमने उसको नहीं लेकर के आए। एक प्रोजेक्ट की बात करें कि जो उसने ये कह रहा हो भाई हमने प्रोजेक्ट, दूसरी बात ये है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ 2014 से लेकर के 19 तक आप बताओ कौन से काम करा दी? तो मुख्यमंत्री का बेटा था, मुख्यमंत्री के सिस्टम से करके कोई काम जो हो गया। लेकिन कोई भी, मैं ये कभी मैं घमंड की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी काम सांसद का काम है, आवाज़ उठाना सांसद का काम है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को अपनी बात रखना, केंद्र सरकार को अपनी बात रखना। और जब कोई काम होते हैं, कोई भी काम होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सांसद ने करा। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोई काम होता है तो खट्टर साहब के नेतृत्व में ये एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, सामूहिक काम होते हैं, सबके सब जो है। तो सारा काम चल रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन, आप देखें झज्जर को फरुखनगर वाया फरुखनगर रेलवे बिजवासन तक रेलवे लाइन से जोड़ने का जो काम है, वो किसने 1225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने मंजूर कर दिया है। और रेलवे डिपार्टमेंट अब ये जमीन एक्वायर करके, देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं तुरंत हो जाए, कुछ कामों में समय लगता है, कुछ कामों में और ज़्यादा समय लगता है। लेकिन बात है एक विजन की, एक सोच की, कि हमारी सोच क्या है। असली चीज़ ये है मोदी जी की सोच। आज आप देखें, अमृत काल में 25 साल, अमृत काल के 25 साल की सोच मोदी जी ने रखी कि 2047 का भारत विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये सोच है मोदी जी की। आज तो नहीं हो गया ना, आज नहीं, लेकिन एक सोच है और सोच में कामयाबी मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ कई काम ऐसे होते हैं तुरंत हो जाए, कुछ कामों में समय लगता है, लेकिन एक विचारधारा, एक विजन के साथ, हमारी क्या सोच है उसके साथ चलने में ही सारी बात। 5 बार ईडी के सम्मन देने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं, और उसको जो ना आखिरकार ईडी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। देखिए वो जो है अपनी बात करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमने जो किया वो ठीक है, और जो ईडी और सीबीआई कर रही है वो गलत है। तो वो उनकी सोच है। लेकिन मैं कहता हूँ ईडी और सीबीआई के काम है, सरकार की कोई दखल अंदाजी होती नहीं है। ये जिसके
ऊपर कोई बात आती है, जिसकी शिकायतें होती हैं उन पर जांच करती है। जांच करने पर अगर पाया जाता है कि उससे पूछताछ करनी है तो उससे पूछताछ करती है, और कहीं और ज़्यादा अगर उसमें आगे बढ़ना हो तो उससे भी आगे बढ़ती है। वो इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ हैं। कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव हैं, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का ऋणी हूँ, लेकिन कांग्रेस में रह करके मेरा दम घुटने लगा है। उनकी पॉलिटिकल सोच है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, और उनका अपना इंटरनल मामला है। उनका दम घुट रहा है, क्या कर रहे हैं वो, उनका अपना इंटरनल मामला है, उनकी अपनी सोच है। इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। अभी साहब आचार संहिता की क्या मानते हैं, करीब कब तक? आचार संहिता तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने देखना होता है कि भाई वो कब तैयार है, सारा रिपोर्ट आकर के इलेक्शन कमीशन भी डिसाइड। फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक कैसे क्या उम्मीद कर? फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इलेक्शन समय पर होंगे, समय ही चल रहा है, तो इलेक्शन का कोड जब लगेगा उसके बाद जो है फेजेज होते हैं। पिछली बार मेरे ख्याल में कुछ फेजेज थे, जिसमें 5, 6, 7 फेजेज थे। इस तरह फेजेज में इलेक्शन है, तो समय पर इलेक्शन, मैं जो मानता हूँ समय पर इलेक्शन समय पर होते हैं। कोई 15 दिन पहले हो गए, 15 दिन बाद में हो गए, तो समय ही पर होता है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सांसद अरविंद शर्मा को दोबारा चेहरा बनाया देखिए, जाए? पार्टी के हम तो अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी ने देखना, पार्टी ने फैसला करना है। जो पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी के साथ है, जो भी फैसला करेगी पार्टी। और लोगों की सेवा मैं तो लोगों का बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमेशा मैंने किया है कि 36 बिरादरी ने एक विश्वास के साथ हमारे को सांसद बनाया। मैं बहुत ऋणी हूँ अपनी रोहतक लोकसभा की जनता का, 36 बिरादरी का, जिसमें झज्जर भी आता है, बादली भी आता है, बहादुरगढ़ भी, आपका सारा इलाका, डेरी भी, सारे का सारा इलाका, रोहतक जिला, झज्जर जिला और कोसली, मैं ऋणी हूँ। मैंने जो है, मैं तो कहता हूँ परमपिता परमात्मा आप लोगों की सेवा में कोई कमी ना आए। ईमानदारी से हमने काम किया है, जाति पाति से ऊपर उठ करके काम किया है। जो दिशा निर्देश पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में नायब सैनी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो पार्टी दिशा निर्देश देती है, सरकार की तरफ से आता है, उस काम को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी से। आप कहते हैं पार्टी सोचेगी, लेकिन चर्चा का विषय ये भी है कि आप जो है करनाल से जो नहीं, ऐसा नहीं। देखो, नहीं, ऐसा तो मेरा सवाल सर खत्म नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या अरविंद शर्मा रोहतक को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे या करनाल को? देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जवाब मैंने पहले भी स्टेज के जरिए दे दिया था कि अभी मेरी प्राथमिकता, मेरा घर है भाई, झज्जर मेरा घर है, रोहतक में पड़ा हुआ हूँ, मेरा लालन पालन, डेरी में मेरा जन्म हुआ, झज्जर में मैंने शिक्षा ली, मेरा घर है झज्जर। बादली माजरा जो है, बादली के पास गांव माजरा मेरा गांव है, और मेडिकल कॉलेज रोहतक में मैंने बैचलर ऑफ डेंटल की जो है डिग्री हासिल की। तो मेरा कार्य क्षेत्र, सारा सिस्टम जो है, लालन पालन मेरा झज्जर में हुआ है। तो मैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी प्राथमिकता हमेशा रोहतक ही रहेगी। डॉक्टर साहब, अभी बात हुई आम आदमी पार्टी की कर रहे थे, तो अब प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उन्हें भी हिरासत में लिया गया परसों। तो अब हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के अब नेता खुल के कहने लगे हैं कि अब जो ईडी है हरियाणा की तरफ कूच कर रही है और तानाशाही हो रही है, बीजेपी कर रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, वो ईडी की कार्रवाई को तानाशाही मानते हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है तानाशाही, लेकिन उसकी गहराई में जाओ ना कि ईडी क्यों कार्रवाई कर रही है, ईडी क्यों उनसे पूछताछ कर रही है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। ईडी को ये तो है नहीं कि भाई सड़क चल रहा है, किसी आदमी को छेड़ रही है। वो तो कोई उनकी आपस में जो है, आपस का मतलब जो उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, जो उनके ऊपर कुछ ऐसे दोष लगे, इल्ज़ाम लगे हैं कि इस तरह की बातें जो वो करते हैं, उनकी जांच करके, उनकी जांच होने के बाद सारी जांच की, और अभी भी कोई क्यों डर रहे हैं, तो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। वो ये थोड़ी कि ईडी उसको अरेस्ट करेगी, हो सकता है ईडी के मन में क्या हो, लेकिन वो तो पूछताछ के लिए। कई काम ऐसे होते हैं तुरंत हो जाए, कई में समय लगता है। इसमें झज्जर का पूरा खाका तैयार हो गया है, उसके लिए सड़कों के लिए टेंडर भी हो गए हैं, काम भी चल रहा है उनका बहुत सारे। मैंने भी पूरे शहर का एक दिन दौरा कराया, उसमें काफ़ी चीज़ें देखी, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। विकास का जो काम है पहिया चलता रहता है, कोई काम जल्दी हो जाता है, कहीं उसमें सारा काम हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि आज अगर झज्जर की दशा ये है, उसका जिम्मेवार कौन है?
ये भी तो हमें गहराई से जाना चाहिए। आज सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है झज्जर की। क्यों? अरे सरकार तो एक प्लान दे सकती है। सरकार, हरियाणा सरकार ने एक प्लान दे दिया कि भाई इसको सीवर व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, लेकिन ये क्यों पिछले उसमें लेवलिंग प्रॉपर नहीं है। अब सीवरों में आप जाकर के देखेंगे जो जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उसमें खुद खाद करके जो उसको ठीक करते हैं, कोई कंप्लेंट आती है, उनकी लेवलिंग ही प्रॉपर नहीं है। वो कौन ठेकेदार थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कौन ठेकेदार थे वो जिन्होंने पीछे काम किया, जिनमें लेवलिंग भी करनी नहीं आती थी। परिवारवाद, भाई भतीजावाद करके उनको ठेकेदारों को दे दिया। अब वो खोजते हैं, अब वो मीन मेख निकालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये काम करा किसने, किसने काम किया है। ये सारी चीजें, इस बात का भी हमारे को देखना चाहिए, इस बातों की जांच भी होनी चाहिए। बार संबंध मेरे ख्याल में डिलीवर हो गया है, 5 बार संबंध। अब तो मेरे ख्याल 5वां संबंध तो लेने से मना कर दिया, वो चिपकाया है उन्होंने। उनका ईडी का फीडबैक थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं है, लेकिन उनके तो बंदे पूछताछ के लिए जाते हैं, वही रोक लेते हैं जी। नहीं ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है। पूरी पूछताछ, पूरी तसल्ली करके, पूरा जांच जो है प्रॉपरली जांच करके, कानून है, ऐसे थोड़ी कानून, देश में संविधान का राज है, कोई ऐसे थोड़ी है ना। कई काम ऐसे होते हैं तुरंत हो जाए, कई में समय लगता है। इसमें झज्जर का पूरा खाका तैयार हो गया है, उसके लिए सड़कों के लिए टेंडर भी हो गए हैं, काम भी चल रहा है उनका बहुत सारे। मैंने भी पूरे शहर का एक दिन दौरा कराया, उसमें काफ़ी चीज़ें देखी, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। विकास का जो काम है पहिया चलता रहता है, कोई काम जल्दी हो जाता है, कहीं उसमें सारा काम हो रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि आज अगर झज्जर की दशा ये है, उसका जिम्मेवार कौन है, ये भी तो हमें गहराई से जाना चाहिए। आज सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है झज्जर की। क्यों? अरे सरकार तो एक प्लान दे सकती है। सरकार, हरियाणा सरकार ने एक प्लान दे दिया कि भाई इसको सीवर व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, लेकिन ये क्यों पिछले उसमें लेवलिंग प्रॉपर नहीं है। अब सीवरों में आप जाकर के देखेंगे जो जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उसमें खुद खाद करके जो उसको ठीक करते हैं, कोई कंप्लेंट आती है, उनकी लेवलिंग ही प्रॉपर नहीं है। वो कौन ठेकेदार थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कौन ठेकेदार थे वो जिन्होंने पीछे काम किया, जिनमें लेवलिंग भी करनी नहीं आती थी। परिवारवाद, भाई भतीजावाद करके उनको ठेकेदारों को दे दिया। अब वो खोजते हैं, अब वो मीन मेख निकालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये काम करा किसने, किसने काम किया है। ये सारी चीजें, इस बात का भी हमारे को देखना चाहिए, इस बातों की जांच भी होनी चाहिए।